Welcome to my educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying environmental management and today this is the last video of this chapter. तो आज का जो वीडियो है आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। और जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं, मेथड्स यूज टू ट्रांसपोर्ट द विक्टिम्स एंड पेशेंट्स। तो कहीं पे भी दुर्घटना जब होती है, लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, तो जब लोग क्षतिग्रस्त होते हैं तो उन्हें हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है। तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ है, कौन कौन से मेथड्स है, उस मेथड को मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। तो जीवन में कभी ना कभी आपको इन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है बच्चों, जो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं तो आपको जीवन में इस मेथड का और इस विधि का कभी ना कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा ही। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ट्रांसपोर्ट द विक्टिम्स एंड पेशेंट्स। देयर आर सेवरल मेथड्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट द विक्टिम्स एंड पेशेंट्स। तो डिजास्टर हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन पेशेंट को कैसे उठाना है, क्योंकि ये विधियाँ भी बहुत जरूरी है। अगर गलत तरीके से अगर हम पेशेंट को उठाएंगे तो उन्हें तकलीफ हो सकती है या उन्हें और क्षति पहुंच सकती है। तो राइट मेथड्स कौन कौन से है और किस सिचुएशन में किस मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से सीखना है। तो पहली मेथड जो है, यहाँ पे 8 मेथड्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहली है क्रैडल मेथड, देन कैरिंग पिगी बैक मेथड इज द सेकंड, देन थर्ड वन इज द ह्यूमन क्रच मेथड, देन लिफ्टिंग पुलिंग मेथड, देन कैरिंग ऑन 4 हैंड, कैरिंग ऑन 2 हैंड, देन मेथड यूज बाय फायर ब्रिगेड एंड स्ट्रेचर। तो ये 8 मेथड्स जो है, इन 8 मेथड को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। तो अच्छी तरह से इनको समझिए। और पहली मेथड जो है, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज क्रैडल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कैरिंग द चिल्ड्रंस एंड द अंडरवेट पेशेंट। जिनका वेट कम है या बच्चे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं या इंजर्ड हुए हैं, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम क्रैडल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे हमें गोदी में उठाना है तो एक हाथ जो है घुटने के नीचे और दूसरा हाथ जो है वो उसके नेक जो है इसके नीचे यानी कि शोल्डर के पास पकड़ना है और उसे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो ये मेथड किनके लिए यूज करना है? छोटे बच्चे और जिनका वेट कम है, जिन्हें हम उठा सकते हैं आसानी से। तो एक व्यक्ति जो है वो पेशेंट को कैरी कर सकता है। द सेकंड मेथड इज कैरिंग पिगी पैक। कैरिंग पिगी पैक। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि हम स्कूल बैग को हमारे कंधे पे लटकाते हैं और ये लेके जाते हैं, तो उसी तरह से हम पेशेंट को ले जाते हैं। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस। जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, थोड़ा सा बेहोशी के हालत में, पूरा बेहोश नहीं, थोड़ी बेहोशी के हालत में, तो उस पेशेंट को लेके जाने के लिए हम पिगी पैक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे क्या करना है, हमारे पीठ पे बिठाना है और उसके दोनों हाथ जो है वो हमारे गर्दन के पास होंगे और दोनों पैर जो है वो हमारे कमर के पास, और हमारे हाथों का सपोर्ट उसके पैर को देना है या उसके हाथ जो है वो पकड़ना है। तो इस तरह से हम पेशेंट को ले जाते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज कैरिंग पिगी पैक। तो तीसरी मेथड जो है ह्यूमन क्रच मेथड। तो ह्यूमन क्रच मेथड किस समय यूज करना चाहिए? इफ वन ऑफ द लेग ऑफ द विक्टिम इज इंजर्ड, if one of the leg is injured then victim should supported with a minimum load on other legs। अगर किसी व्यक्ति का एक पैर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो दूसरा पैर अच्छा है लेकिन एक पैर से नहीं चल सकता है, तो उसके लिए एक व्यक्ति उसे एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी कर सकता है। अगर यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेनी है, अगर उसका लेफ्ट लेग्स इंजर्ड है तो उसका राइट हैंड जो है वो हमें कंधे पे लेना है, जैसे पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। और अगर उसका राइट लेग्स इंजूर है तो उसका लेफ्ट हैंड जो है हमारे शोल्डर के ऊपर रहेगा, तो जिसकी वजह से जो पैर को क्षति है उसे जो है वो आराम मिलेगा। तो आ गया समझ में? मेथड इज कॉल्ड एज ह्यूमन क्रंच मेथड।
ह्यूमन क्रच मेथड। अब ह्यूमन क्रच मेथड में क्या क्या करना है इसके बारे में तो हमने पढ़ा। तो इसके बाद फोर्थ जो है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। तो पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड जो है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु is unconscious, and if the unconscious patient have to take through a short distance, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश पेशेंट हो गया है और उसे थोड़ी दूर जगह पे हमें लेके जाना है, तो इसके लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पुलिंग एंड लिफ्टिंग मेथड। ज़्यादा दूर तक अगर नहीं ले जाना, थोड़ी दूर जगह पे लेके जाना है, तो इसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर धूप में किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया है और पास में ही छांव है, पेड़ है, तो वहाँ उस जगह पर लेके जाने के लिए उसे हम पुल कर सकते हैं। या दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति जो है उसे क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। एक व्यक्ति को क्या करना है, उसका एक हाथ अपने उसके घुटनों के नीचे डालना है और दूसरे व्यक्ति को उसका हाथ जो है वो शोल्डर के नीचे डालना है और उसे छांव तक पहुंचाना है या थोड़ी दूर तक उसे पहुंचाना है। द नेक्स्ट इज कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे दो व्यक्ति जो है वो एक पेशेंट को कैरी करता है, दो व्यक्ति जो है एक पेशेंट को कैरी करता है। एंड दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द वेस्ट नीड द सपोर्ट। पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द वेस्ट नीड द सपोर्ट, अगर किसी व्यक्ति के कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और उस हिस्से को सपोर्ट की जरूरत है, तो उस समय हम 4 हैंड चेयर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो दो व्यक्ति जो है जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, अपने दोनों हाथों को जो है ऐसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है उस पेशेंट को उस पे बिठाना है। तो बिठाने के बाद क्या करना है, जो पेशेंट है या विक्टिम है उसके दोनों हाथ जो है वो दोनों व्यक्ति जो उन्हें लेके जा रहा है उसके कंधे पे रहेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाले पूरे बॉडी का जो सपोर्ट जो है वो ले जाने वाले व्यक्ति के कंधों पे रहेगा, जिसकी वजह से उसके कमर वाला नीचे हिस्सा जो है इसे आराम मिल सकता है और उससे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर। तो दोनों हाथ की चेयर जो है वो कैसे बनाने, अब यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड दिस मेथड इज यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड बट कैन यूज देयर बॉडी, कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। यानी कि अगर उसके दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हो रहे, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, दोनों हाथों को इंजुरी हुई है, दोनों हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो इस समय हमें 2 हैंड चेयर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो क्या करना है, दो इसमें कैरी करने के लिए दो व्यक्ति लगेंगे। दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, उनके दोनों हाथ जो है जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो उसके घुटनों के नीचे डालना है और दूसरा हाथ जो है वो पेशेंट के पीठ को उसे सपोर्ट देना है, जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो उसके पीठ को भी सपोर्ट मिलेगा और नीचे से भी उसे सपोर्ट मिलेगा, तो जिसकी वजह से उसका हाथ जो है उसके हाथों को आराम मिल सके और इजीली उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो ये मेथड को कहाँ इस्तेमाल करना है बच्चों, इसे ख्याल में रखना है। अगर उसके दोनों हाथ जो है वो इंजर्ड हुए हैं, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन पूरी बॉडी जो है वो सीधा रख सकता है, तो उस समय हमें 2 हैंड चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेक्स्ट मेथड जो है 7वीं मेथड है मेथड यूज बाय फायर ब्रिगेड। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो फायर ब्रिगेड जो है अगर किसी घर में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के जो सर्वेंट होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, तो वॉलंटियर्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे पे उठा के लेके जाता है। तो जिनका वेट कम है तो इसीलिए इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। तो इस तरह की मेथड हम कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का वेट कम है और किसी आग में या किसी दुर्घटना में फंसा है और उसे दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसे सीधे हम हमारे कंधे पे डालेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। देन लास्ट मेथड इज स्ट्रेचर। अगर किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा है और उसे 2 व्यक्ति भी नहीं उठा पा रहे, तो उसे उठाने के लिए 4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति लगते, तो उसे कैसे उठाएंगे, तो उसके लिए हमें स्ट्रेचर का इस्तेमाल करना है। इन एन इमरजेंसी इफ द कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल देन the stretcher can be made by using the bamboo sticks or the blanket etc. तो भारी व्यक्ति को लेके जाना है या
अगर किसी व्यक्ति के बैकबोन को या वर्टेब्रल कॉलम को क्षति हुई है तो उस व्यक्ति को कैरी करने के लिए हमें स्ट्रेचर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को जो है बाम्बू से बनाए हुए स्ट्रेचर या ब्लैंकेट के ऊपर लिटाना है और ब्लैंकेट को हम 4 या 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति भी उठा के ले जा सकते हैं। और जो है हम 4 पाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 पाई पे उस व्यक्ति को लिटा दीजिए और 4 पाई को इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पे 4 या 5 व्यक्ति उठा के लेके जा सकते हैं। यानी कि जिनका वेट ज्यादा है उनके लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ गया बच्चों समझ में, दीज आर द 8 मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कैरिंग द विक्टिम्स और पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड to give their support, and in this way we can make the patient comfortably and we carry them to a safe place and to the clinic or hospitals. Thanks for watching complete video and don't forget to subscribe my channel. अब इसके बाद जो है वो एसिड बेस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इसके बारे में जो है आपको वीडियोस जो है इसका अपडेट मिलेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मंडे को मिलने वाला है। 2 दिन जो है 2 दिन रेस्ट रहेगा, 2 दिन आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे और मंडे से जो है एसिड बेस चैप्टर के वीडियोस जो है आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।